बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु की सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्नाथ भगवान की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छोड़ायो खिन लाख तली लालिया, मेरे जीव के जीवन। तीन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो तुम, पलने वालों खुले खुले मेरे जीव के जीवन। श्री महामति चाहे चरण को, कर मन वाचा कर मन, आयो बैठो मेरे संगो, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चलते हैं कि किस तरह से धनेश्वर गुरु श्री देवचंद जी महाराज जी कच्छ में खोज करते हैं। और खोज करते करते जब विचार आता है कि मैं जाऊं और मस्जिद में जाकर मुल्ला से बात करूं, शायद मुझे कहीं यहीं से रास्ता मिल जाए। तो अब देखिए सुंदर साथ जी महाराज जी का निष्पक्ष भाव देखिए। हम तो इतनी वाणी की पहचान होने के बावजूद भी हमारे अंदर से ये भेदभाव नहीं मिटता। कितनी नफरत भरी हुई है। हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत करता है, मुसलमान हिंदू के प्रति नफरत। लेकिन महाराज जी को देखिए, अभी तो इतनी पहचान नहीं है, लेकिन ये हो रहा है बिना भेदभाव के कि मैं जाऊं और मस्जिद में खोज। तो अगर यहाँ से कुछ वास्तविकता मिल जाती तो क्या महाराज जी नहीं अपनाते? अपनाते। तो ये निष्पक्षता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ये संकीर्ण भावना छोड़ देनी चाहिए कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। एक परम सत्य का जो खोजी होता है, वो इन मर्यादाओं में, इन संकीर्ण भावना से ग्रसित नहीं होता, क्योंकि उसे एक परमात्मा की पहचान होती है। परमात्मा के प्राप्त करने का एक वो होता है, जो डेस्टिनेशन होता है। बाकी जातिवाद का इससे अलग। तो यहाँ पर महाराज जी क्या करें हैं कि अब कहाँ चलते हैं? इन भांत महजद में मुल्ला की करी शोभत, ता कछु ना पावे कोई दिन रहे तित। अब इसी क्रम में खोज करते करते महाराज जी के दिल में आता है कि मस्जिद में बहुत अजान होती है, तो चलो मैं जाकर वहां पर खोज करूं इनके बारे में। तो जब मस्जिद में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो दीवार पर खाली मेहराब है। हमारे मंदिरों में तो मूर्ति थी, लेकिन वहां पर तो मेहराब बनती, 3 मेहराब, एक तो दाएं बाएं छोटी बड़ी, ऊपर बीच में बड़ी। तो अब वहां पर जाकर मुल्ला से पूछते हैं कि भाई कुछ खुदा की पहचान बताओ। तो वे क्या कहते थे कि खुदा तो क्या है? निराकार है। बस यहाँ पर सजदा करो और 5 नियम जो दिए गए हैं, कलमा पढ़ना, हज करना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना और जकात, ये 5 नियम दिए थे। इन 5 नियमों का तुम पालन करो तो तुम्हें परमात्मा के यानी खुदा के तुम्हें दर्शन। तो सारी क्रिया यहाँ तक जब उन्होंने देखा, क्योंकि एक पल में तो कोई किसी चीज की पहचान नहीं होती सुंदर साथ जी, इस पर भी ध्यान रखना। कहीं हम भी कहीं मंदिर में अगर गए जल्दबाजी में, तो क्या पता करके आए वहां से? कुछ जानना होता है, कुछ उनका व्यवहार देखना होता है, उनके कर्म देखने होते हैं, तो कुछ समय देना पड़ता है। और जब भी वहां जाने का कोई फायदा नहीं, जल्दी जल्दी में कोई फायदा नहीं होता है, घूमने का पर्पज हो जाता है। तो यहाँ तो महाराज जी को सत्य की खोज करनी थी, तो रहे। उनका देखा कि ये तो सारी क्रिया इनकी कर्म काट तक है, शरीर तक है, और खुदा को क्या कह रहे हैं ये? निराकार।
तो इतना तो पता था महाराज जी को कि जो मोहम्मद साहब ने वर्णन किया है तो वो अमृत सूरत का वर्णन किया है, इतना तो पता था थोड़ा, क्योंकि ये नहीं कि बिल्कुल ये अनजान थे। तो जब उन्हें पता लगा कि मोहम्मद साहब ने दर्शन किए खुदा की, तो उनसे पूछते हैं मुल्ला से कि ये तो बताओ, जब तुम कह रहे हो कि वो खुदा निराकार है, तो मोहम्मद साहब ने फिर उनसे बातें कैसे कर, यानी जब कोई उसकी सूरत नहीं है, वो बेचून है, बेनमून है, बेचू है, बेचगुन है, बेसबी है, बेनमून है, तो फिर जब उसका नमूना नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं है, तो फिर मोहम्मद साहब ने कैसे बातें करी? तो अब यहाँ तो मुल्ला निरुत्तर हो गया। अब जब वो निरुत्तर हो गए तो यहाँ पर महाराज जी को भी अनुभव कि इनके पास अब कुछ नहीं है, केवल कर्म कांड। तो यहाँ पर खोज करने के बाद में महाराज जी जाते हैं फिर जो हमारे चार संप्रदाय सुंदर साथ जी चलते हैं। तो चार संप्रदाय में जो हमारे आते हैं, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु शाह, जो चार संप्रदाय हैं। तो उन संप्रदायों में भी जाते हैं, उनमें भी जाकर खोज करते हैं, तो सबका कहाँ तक खुलासा मिलता है, केवल हदबंद, इससे ऊपर का नहीं मिला। अब यहाँ पर खोज करते 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 बहुत सारे सुंदर साथ जी जो और भी पंथ चल रहे थे, जैसे वामपंथी होते हैं कि जैसे तमोगुण में होते, खाते पीते और बस कहते कि खाओ पियो और मौज करो, परमात्मा कहाँ है, किसकी खोज कर रहे, अंदर में ही परमात्मा। तो वामपंथियों के पास में भी गए, जो वेदांत को मानने वाले हैं वेदांतियों के पास भी गए, यानी जहां तक भी महाराज जी की पहुंच हो सकी वहां तक उन्होंने ये खोज की। अब ये खोज करते करते सुंदर साथ जी यहाँ पर 5 वर्ष का समय बीत जाता है। अब यहाँ से जब कोई रास्ता नहीं मिलता, केवल शून्य तक की तो समाधि लगा दी, ज्योति स्वरूप तक का तो अनुभव हो गया, अब इससे आगे का कोई रास्ता नहीं मिला, तो अभी खोज पूरी नहीं हुई, अभी वो लगन बढ़ती जा रही। तो यहाँ से खोज करते करते सुंदर साथ जी अब महाराज जी चलते हैं भोजनगर में। अब भोजनगर में वे कैसे कैसे खोज करते हैं, कहाँ जाकर वे हरिदास जी से मिलते हैं, तो उनका वर्णन में महाराज जी कह रहे हैं। फिर भोजनगर आए तीन शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे, भई शोभत तिन से, भई शोभत तिन से। अंत में चारों तरफ जब घूम लिए फिर लिए, लेकिन वो आत्मा को जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति नहीं। और जब तक शांति नहीं मिले तो सुंदर साथ जी वहां पर हमें रुकना भी नहीं चाहिए। ये महाराज जी की चलनी से हमें शिक्षा मिल रही है। और इसमें मत में भी नहीं रहना चाहिए कि हमने एक गुरु बना लिए तो हम दूसरे को ना बनाए। देखिए महाराज जी भी बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मंत्र तक ले रखा है, लेकिन फिर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु बनाए, चींटी को भी गुरु बनाया, हाथी को भी गुरु बनाया, अजगर को गुरु बना, यहाँ तक कि एक वेश्या को भी गुरु बनाया। हर एक के अंदर गुण होते, कि कैसे एक वेश्या पूरी पूरी रात जागकर अपने प्रेमी का वो इंतजार कर रही है। तो उनसे लगा अरे ये एक मिटने वाले के लिए पूरी रात पल पल कैसे देख रही है ये, और मैं अगर अपने परमात्मा के लिए देखूं तो वो लगन उनके अंदर। तो इस तरह से देखे तो ये जो 24 है, 25वें चेतन है, तो 24 प्रकृति में पूरी खोज की, ये गुरु बनाए पूरी प्रकृति, क्योंकि हर प्रकृति में। तो इसी तरह से महाराज जी अब उस तत्व की खोज कर रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे कि मैंने एक गुरु बना लिया तो मैं दूसरे के पास नहीं जाऊँ। तो यहाँ पर खोज करते करते आप भुजनगर में आते हैं, और भुजनगर में मिलते हैं श्री हरिदास जी। अब यहाँ पर हरिदास जी इतने प्रेम भाव से सेवा करते, क्योंकि ये प्रसाद जी राधा वल्लभी मंत्र के थे। तो राधा वल्लभी मंत्र में क्या होता है, अपने आप को गोपी भाव से श्री कृष्ण जी की भक्ति करते, यानी श्री कृष्ण जी को अपना प्रियतम और अपने आप को उनकी अंगना सखी भाव से बजते। तो जब सखी भाव से बजते हैं तो देखा यहाँ पर भी आज सुनने में कि जो यहाँ वृंदावन में राधा वल्लभी मंदिर है, तो वहां पर जो पुजारी होते हैं सुंदर साथ जी, तो वे जो पूजा करते हैं, तो चाहे पुरुष ही हो, पूरा एक श्रृंगार सजकर स्त्री का लहंगा चुनरी ओढ़कर, सब नेकलेस पहनकर, बिंदी लगाकर, यानी एक अंगना भाव से होकर अंदर में जाकर उनका जब आरती वगैरह करते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर से ही तो पुरुष हो गए, लेकिन अंदर में तुम्हारी आत्मा धामधनी की अंगना ही है, स्त्रीलिंग ही है। तो यही भाव से सखी भाव से भक्ति करते,
तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के हरिदास जी, तो इतने शुद्ध भाव थे इनके भक्ति के, इनको देख कर महाराज जी का मन यहाँ पर ठहर गया। जो अब तक शांति नहीं मिल रही थी, जगह जगह भटकते भटकते, आज यहाँ आकर उनको शांति मिली। और देखा, रुके इनके पास में, यहाँ पर ज्ञान चर्चा भी करते थे और सेवा भाव भी करते थे। तो इनके पास मंदिर में दो तरह की मूर्ति थी, एक जुगल किशोर की, यानी जिनको कहते हैं बांके बिहारी, और दूसरे बाल मुकुंद जी, जिनको कहते हैं लड्डू गोपाल जी। तो दो तरह की मूर्ति थी, तो दोनों का बड़े श्रद्धा भाव से भक्ति करते। तो जैसे अब हमारे यहाँ भी देखो राज्य का कैसे करते हैं कि भाई गर्मी की ऋतु आई तो अपने ठंडी का ध्यान रखना चाहिए, ठंडी का मौसम आया तो गर्मी का सेवा रखनी चाहिए। तो ऐसे ही हरिदास जी क्या करते थे, गर्मी की ऋतु आने से जैसे आनी होती थी, तो उससे पहले पहले सुंदर साथ क्या करते थे, उससे पहले पहले ही सर्दी की ऋतु की सारी व्यवस्था करते है ना। तो अब कहाँ थे हम सुंदर साथ जी, जो हरिदास जी क्या कर रहे थे, सेवा करते थे। तो जैसे गर्मी की ऋतु आनी होती तो पहले ही अंगीठी वगैरह का व्यवस्था कर लेते थे कि मुझे अपने मंदिर को कैसे करना। और जब गर्मी की ऋतु होती थी तो पूरी छत पर, मंदिर पर, दीवारों में पानी छिड़क कर रखते थे, बिल्कुल ठंडा। और दिन में सुंदर साथ जी 2-3 बार तो स्नान करते थे। सर्दियों की बात है, सर्दी में 2 बार स्नान जरूरी था, और गर्मियों में तो 3-4 बार स्नान करके वस्त्र पहनकर जब सेवा करते थे। और ये नहीं, आने वाले जो भक्त होते थे उनसे भी प्रेम से बातें करते, उनको समझाते, चर्चा भी करते थे। तो यहाँ आकर इनका भक्ति भाव देखकर महाराज जी का हृदय गदगद। अब इसके पीछे कारण है सुंदर सा, एक तो भक्ति भाव, दूसरा जो ज्ञान चर्चा चाहिए थी वो ज्ञान चर्चा यहाँ पर हो रही है, और तीसरा क्या सुंदर सा जी, क्योंकि यहाँ पर बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा पहला संबंध रह चुका है। तो जहां आत्मा को अपना अंकुर मिलेगा तो क्यों नहीं उसको शांति, वहां आते ही शांति मिल जाती है, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। तो यहाँ पर जब महाराज जी ने इनकी सेवा को देखा तो सोचा ये अरे इतने भाव से सेवा करते हैं सुंदर, तो क्यों ना मैं भी इनकी सेवा करके कुछ फल प्राप्त करूं, इनसे कुछ और अंदर का ज्ञान लूं। तो जैसे जैसे सेवा करते ऐसे ऐसे देवचंद जी महाराज जी यहाँ पर रुक जाते हैं, और रुक कर सुंदर साथ जी अपने सतगुरु की सेवा करनी शुरू कर देते। अभी मंत्र नहीं दिया, अभी पहला सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर भी। तो अब सेवा का जैसे जैसे करते, मंदिर की भी पूरी सफाई, कुएं से देखो, कुएं से जल भरकर लाते सुंदर साथ जी, और मंदिर की छत पर भी, दीवारों पर भी पानी छिड़कते। जो सेवा हरिदास जी करते थे वो सेवा सतगुरु महाराज जी करते। पूरे मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पूजा के बर्तन साफ करने, भोजन तैयार करना, और यहाँ तक कि जो हरिदास जी थे उनके वस्त्र और उनके झूठे बर्तन भी धोना। तो इतनी मेहनत करने लगे सुंदर साथ जी, कई कई परिक्रमा देने लगे। घर पर तो जाना ही कम हो गया। कितना कम हो गया सुंदर साथ जी, इसमें आता है कि केवल पूरी सेवा करते और 12 बजे घर वापस जाते, और जैसे ही प्रातः काल हो जाती 3 बजे घर से उठकर फिर मंदिर आ जाते। तो इतनी कड़ी मेहनत करने की। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक बहुत विशेष महत्व, जो हम थोड़ी सी संकीर्ण भावना में बंधे रहते हैं कि हमें जो अगर किसी सुंदर साथ से कोई चर्चा करनी है, या किसी को कोई कहीं जाकर चर्चा सुननी है, तो कहते हैं अपने समय पर जाओ भाई। यानी अब ये देखिए कि भाई जैसे दिन छिप रहा हो, या रात हो रही हो, या दोपहर का समय हो, कोई विश्राम कर रहा होगा, तो भाई समय पर जाना चाहिए, बाकी तो सही समय पर अपने घर रहना चाहिए। अब अगर ये अपने आप से पूछिए कि क्या आशिक का और मासूक का कोई समय होता है क्या? नहीं होता ना। तो जब यहाँ पर भी नहीं होता, वो जब समय मिलता है जब भी अपने प्रियतम से, अपने प्रियतम से बात करते तभी मिलता है, चाहे कोई भी समय। तो क्या वे रुकते? तो जब वे नहीं रुकते तो हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्यों समय को देखना चाहिए? क्या महाराज जी यहाँ पर सोचे कि मैं रात को 12-12 बजे तक यहाँ रहूं और 3 बजे फिर मैं वापस घर यहाँ आ जाऊं? तो यानी जो खोजी होता ना, उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर हमारे अंदर ये भावना है
कि भाई समय पर जाओ, समय पर अपने घर रहो, तो अभी हम संकीर्ण भावना में होते हैं। जब भी हमें आत्म तत्व प्राप्त करना हो ना, उस समय हमें जितनी भी मेहनत करें, उसमें हमें समय की परवाह नहीं करनी चाहिए। और इसमें विशेष रूप से देखे सुंदर साथ जी, जब हम ब्रज में थे तो श्री कृष्ण जी ने किस टाइम बांसुरी बजाई थी? काम का समय था उस टाइम, संध्या का समय था। उस समय पूरा दिन तो चलो हो रहे हैं खाली, लेकिन उस टाइम कितना काम होता है। और गांव में विशेष रूप से देखो, उस समय का टाइम काम देखो, गायों को चरा कर लाते तो गायों को धोना भी, फिर भोजन भी बनाना, जंगल से पति आ रहे हैं उनको भी कभी नहाने का पानी देना, कभी कुछ करना, कभी भोजन तैयार करना, कितना काम होता है। उस समय बांसुरी बजाई। अगर हम ये कह देते थे अब दिन छिपे आने का तेरा टाइम नहीं है, हम नहीं आते, तो क्या हम उस कालमाया को पार कर पाते? नहीं कर पाते। तो हमें ये भावना भी तोड़ कि अगर मुझे किसी सुंदर साथ के पास जाना है और कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो मुझे समय की मर्यादा में नहीं बनना। ये देवचंद जी महाराज जी से सीख रहे हैं। रात को 12 बजे तक रहते और सुबह 3 बजे फिर आते। हालांकि गुरु जी परमिशन नहीं दे रहे, अभी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कह रहे कि वे अपनी आत्मा के कल्याण के ये सेवा कर रही है। तो हमें समय की पाबंदी को तोड़ना होगा कि हमें किस टाइम क्या करना है, किस टाइम नहीं करना है। जिस टाइम चाहे उसी टाइम ध्यान करने लगे, जिस टाइम चाहे उसी टाइम अपनी वाणी को लेकर बैठ जाए, कोई समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी हरिदास जी की सेवा कर। अब इतनी लगन देखकर देखिए ये क्या है, एक गुरु का दिल जीतना। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो वे सोचते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी चीज है ना, वो सारी चीज मैं अपने शिष्य को। तो अब इतनी सेवा भाव देख कर हरिदास जी के अंदर आता है, अरे क्यों ना मैं इसे मंत्र दीक्षा दे। ये बहुत मेहनत कर, इसके अंदर लगन है, क्योंकि अंदर से पता चल जाता है कि उसका मकसद क्या था। उन्होंने ये तो नहीं कहा था मेरा कोई कार्य सिद्ध हो जाए, उन्होंने कहा था कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे वो रास्ता बताइए, और इसी के प्राप्ति के लिए तो वे सेवा कर रहे हैं। तो जैसे ही उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं देवचंद, अब तुझे बहुत सेवा करते करते समय हो गया, अब मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं तुझे मंत्र दूं। क्योंकि जिस मंत्र का वे जाप कर रहे थे, तो जब गुरु रीत जाएगा तो क्या नहीं देगा, सब कुछ है ना। जैसे छत्रसाल महाराज जी पर जब प्राणनाथ जी रीझ गए तो क्या नहीं दिया उन्होंने, वाणी तक उनके नाम कर दी, जो उतरी उस पर मोहर छत्ता गिला। लौकिक में भी देखे तो हीरो के खान का वरदान कि जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ेगा वहां वहां धरती हीरे होंगे। तो सारी ही जब छत्रसाल जी महाराज जी ने अपना शीश समर्पण कर दिया, तो सतगुरु महाराज जी ने क्या नहीं दिया, उन्होंने अपना सब कुछ दिया। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है, हरिदास जी क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें अब क्या करता हूँ, ये मंत्र देता हूँ, तो मंत्र ले ले और शिव पंक्ति में। अब यहाँ पर देखो देवचंद जी ने नहीं कहा कि मुझे मंत्र चाहिए, यहाँ पर हरिदास जी के अंदर स्वतः ही आया। किस कैसे? उनकी सेवा को देखा। तो ये सतगुरु को रिझाने का तरीका है जो हमारे महाराज जी बता रहे हैं। अब औरों ने तो क्या कहा था कि पहले तुम सेवा करो तब मंत्र देंगे, लेकिन फिर भी उससे नहीं मिला। यहाँ पर कहा नहीं, उन्होंने सेवा करी और सेवा करके क्या कह दिया कि अब हम तुम्हें मंत्र देते। देख साचे हरिदास जी इनको, मन में देव नाम सुमरन, ऐसो विचार करके एक दिल में लिया दिन। ऐसी लगन को देखकर हरिदास जी ने मन में लिया कि मैं इनको जो सुमरन मैं करता हूँ, वो सुमरन करने का मैं रास्ता नहीं बताऊं। तो ऐसे जब उन्होंने मन में लिया तो एक विशेष दिन निश्चित कर दिया कि इस दिन मुझे तुम्हें यह मंत्र दे। अब इसमें मंत्र देने का सुंदर साथ जी, क्योंकि वेदों के अनुसार चलते तो इसमें कुछ नियम थे, तो कुछ निश्चित समय देखकर कि मुझे उस समय तुम्हें ये मंत्र देना है। और उसके लिए यहाँ पर इनके यहाँ एक वो थी कि तुम्हें भद्र भेष होना पड़ा।
यानी जो मूंछ दाढ़ी होती है या सिर के बाल होते हैं तो वे मुड़वाने पड़ते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई तू ऐसे ऐसे उस दिन आ जाना और मैं क्या करूंगा, तुम्हें ये मंत्र दे दूंगा, तुम अपना सिर मुड़वा। अब इधर ये देखो सुंदर साथ जी 17-18 साल के हैं, भाव देखो, एक लगन देखो। अगर हम अपने बच्चों को कह दे कि सिर करवा ले तो गर्मी में भी नहीं करवाएगा, क्यों, इमेज है, बालों की सेटिंग खराब हो जाए। लेकिन महाराज जी ऐसी उम्र में होकर देखो, युवावस्था में होकर भी शरीर पर कोई ध्यान, ना घर का कोई काम करते, अब काम नहीं करते। तो अब ये देखिए यहाँ पर अब माता पिता भी आ जाते हैं इससे पहले, क्योंकि जब देवचंद जी महाराज जी वहां से आते हैं उमरकोट से, तो ये इनको जानते थे, इनके गुरु थे माता पिता, जो मतु मेहता है और कुंवर बाई है, इनके गुरु थे हरिदास जी। तो जब ये घर से निकल गए थे तो पहले बता देते, जैसे कोई बच्चा चला गया तो बता देंगे भाई हमारा लड़का गुम हो गया, बता दें। तो उन्होंने कहा कि पता है वो कहाँ निकला, निकला होगा तो भक्ति के लिए कोई पहले लक्षण थे, तो उन्होंने उनको भी बता दिया था कि अगर तुम्हारे पास है तो हमें बता देना। तो जैसे ही हरिदास जी के पास आते हैं तो हरिदास जी उनको पत्र भेज देते हैं कि भाई देवचंद जी हमारे पास में आए। अब वे बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवचंद जी कहाँ सुनने वाले थे, जिसको परमात्मा की खोज होगी वो किसी की मान मर्यादा को नहीं ध्यान में। तो वे वापस नहीं गए। आखिर में हार कर देवचंद जी महाराज जी ने सोचा, उनके पिता ने सोचा, अरे अकेला तो हमारा बेटा है, अब वो नहीं आ रहा, हम यहाँ दोनों अकेले रहेंगे। उधर माता परेशान है क्योंकि उनको कह रखा था कि हाँ देवचंद जी तो मिल गए वहां पर है, अब वो नहीं आएगा तो दुखी रहेगा। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम ही वहीं पर आ, व्यापार भी वहीं से करते थे, चलो हम वहीं सेटल हो जाते हैं। तो इनके माता पिता भी यहीं आ गए, लेकिन जब आ गए साथ में रहने लगे, तो अब ये देखिए यहाँ पर फिर भी माया की तरफ तो नहीं गिरे थे, कुछ काम तो नहीं करते थे। अब 16-17 साल का बालक अकेला, वो भी माता पिता बूढ़े पहले ही कुछ ज्यादा उम्र में हुआ था, तो अब इतनी उम्र हो गई, पिता काम करते हैं तो खटपट तो होनी जरूरी, घर में अगर काम ना करो तो खटपट तो होनी जरूरी। अब जब उम्र हो रही है तो घर वाले तो कुछ ना कुछ युक्ति लगाएंगे, है ना। तो उनके पिता के भी दिमाग में आई, अरे देवचंद जी को रोकू कैसे, मेरे तो बस की काम करना नहीं है, ये कुछ काम धंधा करता नहीं, अब इसे गृहस्थी में कैसे वापस लाए। तो उन्होंने इधर विवाह की सोच रखी, रिश्तेदारों से सलाह ली। तो रिश्तेदार तो ऐसी सलाह देंगे, अगर तुम भी भक्ति में चलोगे तो क्या कहेंगे, अरे रोक ले उसे, नहीं तो चिंता, क्योंकि रोकेगा समाज तो भाई। ब्रज में जाते हुए देखो सात्विक सखियों को कैसे कमरों में बंद कर दिए थे घरों, कहाँ जाती हो तुम, जो तामसिक और राजसिक निकल गई तो निकल गई, सात्विक वालों को तो कमरे में बंद कर दिया था कि कहाँ जा रही हो, तन छोड़ के निकले थे। तो ऐसे ही तुम अगर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चलोगे तो सुंदर साथ जी रुकावट तो जरूर है। जो अपने साथी वो तो सहयोग कर भी देंगे 1%, लेकिन अगर संसार वालों से तुम करो तो वे रुकावट है। क्यों, इसका कारण क्या सोच, ये अपनी आत्मा के कल्याण की राह है, इसमें आत्मा का कल्याण होता है। और जो परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, उनका संबंध किससे होता है, शरीर से। तो जब उनके शरीर के कार्य में रुकावट आएगी तो वो उस मार्ग में रुकावट क्यों नहीं बनेगी। भैया अभी यहाँ पर देखिए, देवचंद जी महाराज जी के माता पिता का संबंध किससे था, उनके शरीर से। तो अगर वो शरीर अच्छी तरह से घर का कार्य संभालते तो कहते भाई हमारा पुत्र तो बहुत अच्छा है, बहुत पैसे कमाता है, गृहस्थी चला रहा है, तो लगते हमारा सुपुत्र पर। लेकिन अगर वो वैरागी बन रहा है, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमारा पुत्र लायक है। तो ऐसे ही हमारे साथ में होता है, सबके साथ में होता है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। संसार वाले सहयोग नहीं देते, और जब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है ना उसमें, पहले तो जब पहुंचने की कोशिश करता है तो पैर पकड़ के खींचते हैं, लेकिन जब पहुंच जाता है तो उनके पैरों को पूछते हैं, ये रीति है। तो महाराज जी ने किसी की परवाह नहीं करी, उस रास्ते पर चलते। तो इधर माता पिता भी सोच लेते हैं कि इनको एक अब क्या करना चाहिए, वैसे तो काम करता नहीं, लेकिन अब मौका है कि उनकी उम्र भी हो चुकी, तो इन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाए। तो अब बिना बताए, क्योंकि पहले तो बिना बताए भी शादी कर देते थे, ये थोड़ी कि अब की बात है कि बच्चों से पूछ पूछ के ही करेंगे, अपने आप ही करें। तो पहले बिना बताए भी शादी का रिश्ता पूरा कर दे, पक्का कर दे। तो यहाँ पर अगर बताते तो उन्हें पता था कि वो शादी नहीं करेगा, तो उन्होंने युक्ति लगाई, रिश्तेदारों ने भी बताया कि शादी लड़की देख लो, शादी पक्की कर दो, और बिना बताना करना, क्यों कभी छोड़कर फिर चला जाए यहाँ से।
उमरकोट से तो यहाँ आ गया था, अरब की बार चला गया, तो फिर पता नहीं हाथ आए या ना आए, तो इसलिए बताना नहीं, चुपके चुपके जब शादी का दिन होगा ना उसी दिन बता। अब देवचंद जी महाराज जी को कहाँ पता था कि उधर क्या खेल चल रहा है, वे अपनी मस्ती में मस्त। तो वो ही बाई चांस वो ही तो तिथि नाम लेने की थी, वो ही तिथि शादी की। अब देखो परीक्षा कितनी हुई सुंदर सा, और हम इस पर कितने खड़े हैं ये देखिए। जो हम इच्छा तो करते हैं कि जैसे देवचंद जी महाराज जी को दर्शन हुए हमें भी दर्शन हो जाए, है ना, लेकिन कसनी भी देखते हैं कि जितनी उन्होंने कसनी करी, जितना उन्होंने त्याग किया, जिस रहनी पर भी रहे, तो क्या हम भी रह रहे हैं क्या? तो इसमें तुलना करके देखो कि वही तो दिन किसका हो गया, शादी का निश्चित हो गया, और वही दिन मंत्र दीक्षा का तय हो गया। अब उधर तो वे अपने कार्य में मग्न है, माता पिता देवचंद जी महाराज जी अपने सतगुरु के साथ। अब वहां पर वे भद्र भेष होकर गए, हरिदास जी उनको मंत्र देते हैं कि ये मंत्र ले, भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी विद्यावास। ये मंत्र दे देते हैं और देकर कहते हैं कि तू क्या करना है, ये रखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। इस मंत्र को तुम अपने दिल में रखो और विश्वास करके भजते रहो। और किसका ध्यान करते रहो सुंदर साथ जी, भज मन श्री वृंदावन, जो अखंड वृंदावन, ध्यान देना, बेहद का ज्ञान था इनके पास। भज मन श्री वृंदावन, जो सब लिखे महाकारण में जो अखंड वृंदावन है, उसको कह रहे हैं कि उसको भज। और वहां पर क्या कह रहे हैं, जो कुंज, वहां की कुंज निकुंज में विहार करने वाले हैं, उनको किस भाव से भज, सखी भाव से, कि तू उनकी सखी है और वो तेरे प्रिय। तो इस भाव से भज, इसको दिल में रख और वहीं का नित्य प्रति ध्यान कर। तो ऐसे मंत्र दे देते हैं और राह बताते हैं कि तुम्हें किस किस तरह से सखी भाव से यहाँ पर तुम्हें उनको भजना है। तो मंत्र लेकर सुंदर साथ जी जैसे ही अब वापस चलते हैं। अब ये देखिए मंत्र तो सुबह का टाइम दिया होगा, कोई समय था इसमें तो दिया नहीं गया, लेकिन मंत्र दिया और देने के बाद फिर वे जब घर जाते हैं तो घर जाकर शादी की तैयारी हो रही है। अब पिताजी देखते हैं, अरे भद्र वेश में, सिर मुंडवा कर आ रहा है। अब ये देखिए ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं कि मेरा जीते जी तू सिर मुंडवा रहा है, तूने क्या सत्यानाश कर दिया। अब ऐसे थोड़े कि कितना इस टाइम गुस्सा आया हो कि सारी शादी की सारी व्यवस्था हो रही है। और दूसरा कारण क्या होता है सुंदर सा जी गुस्से का, कि जब किसी का जो पुरानी मान्यता होती है, तो किसी का जब पिता गुजर जाता है तो तब वो सिर मुंडता है। तो वे कहते हैं अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा हूं, तूने मुझे जीते जी मार दिया। एक तो तूने योगदान कर दिया, दूसरा आज के दिन तेरी शादी होनी थी, तेरे सिर पर सेहरा बनना था, लेकिन तू तो भद्रवेश होकर आया, सिर मुंडवा कर आया। अब देवचंद जी महाराज जी क्या कहते, पिताजी मैं तो इच्छा नहीं थी शादी की, ना मेरे से पूछा और ना ही मुझे कब, क्योंकि शादी जो होती है तो वो क्या होती है, दो दिलों का मेल होता है। अगर जब मेरा मन है ही नहीं शादी में, तो मैं उससे कैसे मेल करूंगा। जिससे मुझे शादी करनी थी मैं तो अपनी आत्मा की शादी कर पाई, और मुझे ऐसा ही श्रृंगार चाहिए था। मेरी आत्मा की शादी के लिए मुझे ऐसा ही श्रृंगार चाहिए, तो वो श्रृंगार मैंने ले रखा है। अब ये लौकिक मुझे शादी करनी नहीं, तो क्यों मैं यहाँ के सेहरे पहनूं, क्यों मैं यहाँ की वरमाला डालूं। लेकिन अब पिताजी अड़ जाते हैं, भाई रिश्तेदारी की बात है, सारे ही परिवार आते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है, उसमें बहुत झगड़ा होता है। आखिर में देवचंद जी महाराज जी ही हार जाते हैं और ये कहते हैं पिताजी जब आपकी ऐसी इच्छा है, क्योंकि उन्हें किस बात पड़ गई थी कि या तो तुझे शादी करनी पड़ेगी या आज तू मेरा मरा मुंह देखे। तो ये थोड़ी गहरी बात नहीं सोच सकती, यहाँ पर आत्मा को कैसे झुकना पड़ेगा। इच्छा नहीं है, मन नहीं है, लेकिन फिर भी बेमन करना पड़ेगा। तो जब पिताजी ये बात कह देते तो दिल में चुप जाते कि या तो शादी कर या मेरा मरा मुंह देखे। तो यहाँ पर आकर झुक गए और कहते हैं कोई बात नहीं पिताजी, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप करिए,
मुझे अपनी आत्मा की शादी करनी थी, मैंने शादी कर ली, अब ये मेरा देह है, तो इस देह की तुम जो शादी करना चाहते हो कर। तो यहाँ मजबूरी में आकर राजी। तो फिर जो भद्र भेष किया सुंदर साथ जी, उस सिर पर रुमाल वगैरह बांधकर, सेहरा बांधकर, सजा धजा कर शादी हो जाती है। उनकी पत्नी कौन बनती है? उनका नाम है लीलबाई। तो लीलबाई से शादी होती है, और शादी होने के बाद जब नई नवेली दुल्हन घर पर आती है, तो जो प्लानिंग थी माता पिता की, वो प्लानिंग पे तो पानी फिर गए। उन्होंने सोचा था भाई नई नई बहू आएगी, क्यों नहीं चाह होता, हर एक को चाह होता है। अरे दूल्हा तो दूल्हा को घर वालों तक को हो जाता, घर वालों को तो देखो दूर दूर तक के रिश्तेदारों को बात तक आ जाती कि भाई मेरे फलाने की दादी की भतीजी, उसकी बहू की शादी है, देख मैं चर्चा में नहीं आ सकती, है ना, पहले मुझे वहां पर जा। भाई परिवार के रिश्ते नाते भी तो निभाने हैं। तो वही कह रहे महाराज जी कि राज्य हमारे पीछे हैं, पहले हमारे सगे संबंध। तो यहाँ पर शादी हुई, लेकिन एक भी दिन अपनी सेवा में थोड़ी सी भी कमी नहीं हुई इसमें। मंत्र लिया, मंत्र लेकर जैसे रात को 12 बजे मंदिर से आते थे, 3 बजे फिर वापस चले जाते थे। 3 घंटा यानी एक पहरी घर में रहते, तो वो ही समय रखा, उससे ज्यादा समय नहीं। ये नहीं कहा अरे मेरी पत्नी दुल्हन आई है, अब मुझे कुछ काम भी करना चाहिए, ये खाने को भी मांगेगी, इसे क्रीम पाउडर भी चाहिए, इसे ज्वेलरी भी चाहिए, मेरी पत्नी है तो अच्छे से कपड़े भी होने चाहिए। जब उन्हें अपनी परवाह नहीं, तो पत्नी की परवाह कहां से? क्यों? क्योंकि ये लगन होती है जब कोई आत्म तत्व की खोज में चलता है, उसे अपने तन की भी सुधि नहीं तो किसी और की सुधि क्या हो। तो यहाँ पर तो माता पिता ने सोचा था जब पत्नी आएगी तो अरे लौकिक कार्य कुछ करेगा, पैसों की जरूरत होगी तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, तो थोड़ी थोड़ी वृत्ति वहां से हटेगी, तो एक दिन फिर बच्चे बच्चे होंगे, गृहस्थी में फंस जाएगा, तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी महाराज जी अपने उस निर्णय से हटते नहीं, नित्य प्रति वही सेवा जारी रखते हैं। 12 बजे तक पूरे दिन वही मंदिर में रहते, सेवा करते, 3 घंटे घर में रहते, 3 बजे उठकर फिर चले। ऐसे ही पूरी परिक्रमा करते रहते मां मंदिर की। तो सुंदर साथ जी जब मंदिर में जाते, तो एक दिन देखते हैं हरिदास जी कि रात को 3 बजे मंदिर की परिक्रमा कौन कर रहा है। अब उन्हें ये था कि भाई देवचंद जी की तो अभी भी शादी हुई है, वो थोड़ा ही ना आएगा। तो पूछते हैं, देखते हैं लाइट जलाकर, क्योंकि ऊपर तो उनका घर था, नीचे मंदिर था। तो जब परिक्रमा करते थे तो उनके घर की भी हो जाती थी। तो देखा उन्होंने कि कौन है, तो पूछते हैं कौन, तो देखा जलाकर, अरे तो देवचंद जी। तो क्या कर देते, बहाना बना कि ऐसा हुआ कि मैं घर गया था और घर जाकर पत्नी ने खाना वाना तो बना रखा था, मैं लेट गया, फिर मेरी अचानक आंख खुली तो मुझे लगा कि जैसे दिन निकल गया, तो मैंने सोचा चल मंदिर में चलता हूँ, तो इसलिए मैं गलती से आ गया। तो ऐसे करते करते भाई उन्होंने भी सोचा कि हाँ हो सके चलो ऐसे ही होगा, तो उस दिन को छोड़ते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद महाराज जी की तो नित्य नित्य सेवा चलती थी। कुछ दिन बाद फिर देखा तो पाया अरे ये तो नित्य प्रति सेवा करते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी हरिदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस सेवा को सहन नहीं कर पा रहा, तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, कई कई घंटे तक तुम परिक्रमा करते हो। और सुंदर साथ जी जब देखिए परिवार के, जब हरिदास जी परिवार था उनका, तो उनके परिवार के लोग सोए रहते थे, लेकिन उससे पहले पहले 3 बजे आकर परिक्रमा करके, मंदिर की साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके सारा काम कर देते थे। मंदिर बिल्कुल तैयार मिलता। और हरिदास जी को पता भी नहीं चलता, सोचते थे कि घर का कोई मेंबर उठ कर कर रहा है, क्योंकि बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, तो वे कर रहे होंगे। लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है अरे ये तो यही कर रहा है। दिन में भी जैसे दोपहर का भोजन किया है, नाश्ता किया, विश्राम किया उन्होंने, तो उनके कपड़े धोने, झूठे बर्तन धोने, सारा काम। तो ऐसी सेवा को देखकर, उनकी परिक्रमा को देखकर हरिदास जी ने सोचा भाई इतने भार तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा जितनी सेवाएं कर, क्योंकि मेरी भी तो हो रही है ना। तो वे विचार करते हैं कि मैं क्यों ना इनमें से, मेरे पास में 2 मूर्ति, मैं एक मूर्ति इन्हें दे दूं, ये अपने घर ले जाए। भाई वहां पर आकर इन्हें आने जाने में भी टाइम लगता है, यहाँ परिक्रमा भी करते हैं, तो मैं ये भार सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन्हें मैं एक मूर्ति दे जाता हूँ लड्डू गोपाल जी की, ये घर पधरावनी कर लेंगे और वहां पर ये सेवा करते रहेंगे। तो ऐसा विचार महाराज जी कर लेते हैं हरिदास जी।
और विचार करते हैं कि मैं इनको क्या दे दूं, ये गोपाल जी की मूर्ति इनको दे दूं। लेकिन इससे आगे सुंदर साथ जी क्या घटना घटती है, कैसे उनके स्वरूप की पहचान होती है, उसकी चर्चा करेंगे। श्री महामति कहे साथ जी, यह भी तक भोजनगर, आगे इनके और कहो भी तक पहचान पर, भी तक पहचान पर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की।